श्री हरि। भक्तजन, मैं आज आपको वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी यानी बरुथनी एकादशी के व्रत और महत्व के बारे में बतलाता हूँ। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए कहा कि हे भगवान, आपने चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी व्रत के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया है। अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम तथा उसकी विधि एवं महात्म क्या है बतलाने की कृपा करें। भगवान ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म कथा मैं आपसे कहता हूँ। बरुथनी एकादशी व्रत कथा प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्ववत अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीटकर जंगल की ओर ले गया। राजा बहुत घबराए, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु को याद किया और प्रार्थना किया। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी आवाज़ सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने सुदर्शन चक्र से भालू को मार दिया, राजा को मुक्त किया। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी वाराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। इस भालू ने तुम्हें काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों का अपराध है। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक बरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाले हो गए। इसी एकादशी व्रत के प्रभाव से मानधाता स्वर्ग गए। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित हैं, उसे बरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भगवान श्री हरि का धाम वैकुंठ प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण।